प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज पुस्तक से पाठ 1 अहमदनगर का किला। भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित अंग्रेजी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। भारत की खोज उनकी स्वतंत्रता आंदोलन के समय अहमदनगर जेल में रहकर सन 1944 में लिखी गई रचना है। इसमें उन्होंने प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति और साहित्य का उल्लेख करते हुए भारत के स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी तथा आम जनता के साथ ही युवाओं, किसानों, मजदूरों, बुद्धिजीवियों, उद्योगपतियों आदि के योगदान की चर्चा की है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ अहमदनगर का किला। लेखक की 9वीं जेल यात्रा थी। इस जेल में आए उन्हें 20 महीनों से भी अधिक समय हो गया था। यहाँ आने पर उनका स्वागत शुक्ल पक्ष के दूज के चांद ने किया था। वे अपने कारावास के दिनों को हर बार नए चांद के उगने से गिनते थे। इस प्रकार चांद उनके जीवन का स्थायी साथी बन गया था और उन्हें याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला आता है, दुख के बाद सुख आता है। अतीत का भार। अहमदनगर के किले में जवाहरलाल नेहरू जी ने बागवानी करना शुरू कर दिया। वे घंटों तपती धूप में भी क्यारियां बनाते रहते थे। वे एक ऐतिहासिक स्थान है, इसलिए यहाँ की मिट्टी पथरीली पुराने मलबे से भरी हुई थी। यहाँ की ऐतिहासिक घटनाओं में से उन्हें चांद बीबी की साहस की कहानी याद थी, जिसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया था और अपने ही एक आदमी ने उनकी हत्या करा दी थी। उनके अपने ही एक निजी आदमी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। यहाँ खुदाई करते हुए उन्हें जमीन के नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों, गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले थे। अधिकारियों से आज्ञा न मिलने के कारण वे अधिक खुदाई नहीं कर सके थे, इसलिए बाद में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि वे जब तक आज़ाद नहीं हो जाते और अपने कर्म के द्वारा वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेते, वे उसके संबंध में लिख नहीं सकते। वे पैगंबरों के समान भविष्यवक्ता नहीं बन सकते और इतिहासकार की तरह इतिहास भी नहीं लिख सकते। इन दिनों में वे जो कुछ अनुभव कर रहे थे उसे ही वे लिखने लगे। वे गेटे के इस विचार को मानते थे कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से मुक्ति दिलाता है। अतीत का दबाव। उनका मानना है कि जिन लोगों की सभ्यताएं बहुत पुरानी होती हैं, उन्हें भला या बुरा दोनों प्रकार का दबाव व्याकुल करता है। वे अपनी विरासत के बारे में सोचते हैं। क्या विगत हजारों वर्षों में मानवता ने जिसे प्राप्त किया है वही उनकी विरासत है। वे स्वयं को मानव की विजयों के उल्लास, पराजयों की यंत्रणा, साहसिक कार्यों के आनंद का वारिस मानते हैं। वे भारतवासियों की विरासत में एक विशेष बात देखते हैं और इसी के संबंध में लिखना चाहते हैं। इस प्रकार इस पाठ में लेखक ने भारत के अतीत के बारे में वर्णन किया है। आप सभी बच्चे एक बार पुनः इस पाठ को पढ़ेंगे। आप बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं।